एक बच्चा 15 साल स्कूल में पढ़ता है, फिर 3-4 साल कॉलेज में और लाखों खर्च होते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती। हमारा सिस्टम सिर्फ एग्ज़ाम पास करना सिखा रहा है। डिग्री तो है पर स्किल नहीं। हजारों घंटे किताबों में बिताता है, माता पिता लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों है? लेकिन अगर कोई छात्र अलग तरीके से सोचता है और सवाल पूछता है तो कई बार उसे परेशान करने वाला माना जाता है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा न्यूटन का नियम याद कर लेता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि नियम असल जिंदगी में कैसे काम करता है। यही कारण है कि परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले छात्र भी वास्तविक समस्या हल करने में संघर्ष करते हैं। हमारे देश में बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर ही सफलता की गारंटी है। 90% लाओ, 95% लाओ या टॉपर बनो। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा में मार्कशीट नहीं, स्किल काम आती है। दुनिया के बड़े उद्यमी, वैज्ञानिक और नेता केवल नंबरों की वजह से सफल नहीं होते। वे सफल हुए हैं क्योंकि वे समस्याओं को समझते हैं और समाधान निकालते हैं। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी भी नंबरों को ही सफलता का पैमाना मानती है। अब आते हैं सबसे बड़ी समस्या पर। भारत में हर साल लाखों छात्र ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन कंपनियां कहती हैं कि उन्हें योग्य कर्मचारी नहीं मिल रहे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि कॉलेजों में जो पढ़ाया जा रहा है वो इंडस्ट्री को जो चाहिए, उन दोनों में बड़ा अंतर है। टीम में काम करने, कम्युनिकेशन करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसी ज़रूरी स्किल्स नहीं होती। आज की दुनिया एआई, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया है। यही कारण है कि डिग्री होने के बावजूद बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन हमारे स्कूल अब भी पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं। बच्चों को नए आइडिया बनाने के लिए प्रेरित करने की बजाय उन्हें जवाब याद करवाते हैं। जब रचनात्मकता दब जाती है तो नवाचार भी रुक जाता है और यही किसी देश की प्रगति को धीमा कर देता है। भारत में शिक्षा की एक और बड़ी समस्या है असमानता। बड़े शहरों के छात्रों को बेहतर स्कूल, इंटरनेट और संसाधन मिलते हैं, लेकिन गांवों में आज भी कई बच्चों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती। जब शुरुआत ही अलग होती है तो परिणाम भी अलग होंगे। यह अंतर लाखों बच्चों के भविष्य को प्रभावित करता है। तो क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं, लेकिन इसे बदलने की ज़रूरत ज़रूरी है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो किताबों तक सीमित ना हो, जहां बच्चों को सोचने, सवाल पूछने, स्किल्स सीखने और जहां एग्ज़ाम के नंबर से ज़्यादा महत्व सीखने को मिले। वास्तविकता दुनिया के लिए तैयार किया जाए और जहां डिग्री के साथ साथ रोजगार की भी क्षमता विकसित हो। दोस्तों, भारत की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही रिसर्च बेस्ड फैक्ट वाली वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।